हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल आरडी मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज मैं संख्या पद्धति के पार्ट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग देने की, यानी देने की नहीं होगी, भाग देने पर भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर देने पर होगा, देने की गलत है, देने पर जो है भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो हमारा भाज्य है वो क्या है दोस्तों, भाज्य है 1265, यानी कि 1265 जो है हमारा भाज्य है। और भागफल क्या है दोस्तों, 84, और उसके बाद इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो है भाजक होगा, और धन शेषफल होगा। ये जो है फार्मूले के हिसाब से देखा गया है, भाज्य बराबर भाजक और भागफल धन शेषफल। तो उसमें जो है 1265 और इधर जो हो जाएगा बराबर की इधर 84, और शेषफल इधर जो है भाजक होगा, ये प्लस भाजक शेषफल 5। अब बराबर की इधर 5 लेके आएंगे दोस्तों, तब ये 1265 में से लेस हो जाएगा 5, तो 1260 बचेगा, इक्वल जो है 84 गुणे भाजक, 84 गुणे भाजक। 84 से 1260 को जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तब 15 आएगा इसका जो है भागफल। तो ये जो है भाजक के बराबर होगा, इसके बराबर होगा भाजक, यानी कि भाजक क्या आ जाएगा दोस्तों 15। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमको जो है संख्या नहीं पता है, और एक बार जो है भाजक जो यूज किया गया है उससे शेषफल 45 आता है, और दूसरा जो भाजक यूज किया गया उससे शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हमें पता है कि जो भाजक होता है, यानी कि भाजक ऐसे लिख लेंगे और भाज्य यहाँ लिख लेंगे, और उसके बाद भागफल जो है साइड में आता है, ये पता है, और जो है शेषफल यानी जो रिमाइंडर होता है वो भी आता है। तो यहाँ पर जो भाजक है शुरू में वो क्या है, पहला भाजक 69 है, 69 लिख लेंगे। उसके बाद जो भाज्य है, भाज्य हमको अभी पता नहीं है, भाज्य की जगह इसे छोड़ देंगे। उसके बाद शेषफल कितना आता है दोस्तों, शेषफल 45 आता है, उसको लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ जो भाजक होगा वो मतलब भाज्य आपका नहीं पता है, तो जो भाजक है 69, ये कम से कम एक बार तो जाएगा ही इस संख्या में, ये तो पता है। तो 69 जाएगा एक बार, तब कितना शेष आता है, 45 आता है। यानी कि जो भाज्य होगा वो 69 और 45 का योग रहा होगा। तो दोनों को जब जोड़ते हैं 69 और 45 को, तब 114 आता है। अब 114 हमको क्या मिल गई, ये भाज्य संख्या मिल गई। अब इस भाज्य संख्या में जो है हम किससे भाग करा दें, 23 से भाग करा दें। तो 23 से दोस्तों जब भाग कराते हैं तब ये 4 बार मैक्सिमम जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो है 92 होगा। और 92 जब घटाएंगे 114 में से, तब कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन में जो शेषफल प्राप्त हुआ हमको, कि कितना प्राप्त हो रहा है, 22 प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस क्वेश्चन को हल करने की एक बेहद ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को आसानी से निकाल सकें। देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है, उस ट्रिक को समझते हैं। जैसे
पहले भाजक से की संख्या में भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस शेष में दूसरे भाजक से भाग करा देंगे, इस तरीके से निकालेंगे। यानी कि 45 जो है शेष बचा था, अब इसमें दूसरे भाजक यानी कि 23 से जो है भाग करा देंगे, 23 एकन्नम 23, तो यहाँ पर कितना बचेगा, शेष 22 बचेगा। तो दोस्तों इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर होगा। दोस्तों ये n जो लिखा गया है इस तरीके से, वो जो है n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर को विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि संख्या जो n है हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, n ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जो विभाजित किया जाता है यानी भाजक क्या है, 5 है। अब इधर शेषफल क्या बचता है, नीचे 2 बचता है, यानी कि संख्या जो है ओबियसली कितनी रही होगी, एक बार तो 5 गया ही रहा होगा, भागफल में एक बार जो है 5 गया होगा। तो यहाँ पर जो है 5 एकन्नम 5, तो 5 और 2 जोड़ते हैं दोस्तों, कितना हो जाता है, 7। यहाँ पर हमको यह स्पष्ट है। तो जब 7 हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया हमको, भाज्य मिल गया। अब जब ये भाज्य 7 है तब n की पावर 2 करेंगे, यानी n बराबर 7, तो n की पावर 2 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब इस 49 में दोस्तों किससे भाग किया जाए, एक मिनट, यहाँ पर जो है 5 से भाग किया जाए, 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देने पर किस में दोस्तों, 49 में। तो 49 जो हमको प्राप्त हुआ है, 49 में किससे भाग देने पर, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब घटाने पर दोस्तों 4 आएगा। यानी कि हमको जो ट्रिक मिली है वो बेसिक ट्रिक है। उसमें क्या है, जो है हम सबसे पहले क्या किए थे, n माने थे, n में भाग कराए थे, किससे, 5 से, पहले भाजक से, तो वहाँ पर शेषफल 2 बचा था, यानी कि 5 एक बार गया रहा होगा, तब उस हिसाब से भाज्य जो है 7 हमको मिला था। इस तरीके से जो है संख्या हमको मिली, यानी भाज्य संख्या मिली, वो 49 थी। और 49 में जब पुनः जो है 5 से, यानी कि दूसरे भाजक से, जो कह सकते हैं दूसरी बार जब भाग कराया गया, तब शेषफल कितना हमको प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग देने नहीं दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो इसमें दोस्तों शेषफल कितना आएगा, यानी कि इसमें जो है ट्रिक को अप्लाई करके हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। यानी पहला भाजक है 36 से भाग दिया गया, उस संख्या में शेषफल कितना आया है, 19 आया है। अब दूसरा जो भाजक है 12 है, अब उससे भाग करा दे रहे हैं, ठीक है, उस शेषफल में, तो 12 एकन्नम जो है 12 एकन्नम 12, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर घटाने पर 7 बचेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह क्वेश्चन काफ़ी कम समय में जो है आप हल कर पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा पूरा, हाँ 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि 2n को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यानी कि एक बार जब 4 से विभाजित किया गया, शेषफल 3 आया, जब उसी संख्या का 2 गुना करके और दोबारा 4 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों इसमें घबराना नहीं है। इसमें करेंगे क्या, हम ये देखते हैं कि पहले n को प्राप्त कर लेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चन में जो बेसिक विधि से लगाए थे उसी विधि को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं जो n है अभी हमको मिला नहीं है, और भाजक जो है पहला क्या है, 4 है। तो पहला जो भाजक 4 है वो कम से कम एक बार ज़रूर गया होगा, तो एक बार गया मान लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद शेषफल कितना है, 3 है। तो दोस्तों 4 और 3 दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है, ये 7
होगा। तो अब यानी कि जो आपका भाज्य है वो कितना मिलेगा दोस्तों, 7 मिल जाएगा। तो 7 को जो है इसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि 7 का 2 गुना, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि 2n में हमको 4 से पुनः भाग देना है, तो n की वैल्यू 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ 14 में जो पुनः 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यानी कि शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका सही उत्तर 24 आ रहा था, तो सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जो विद्यार्थी है, जो पहला सही भाजक है, यानी कि जो सही भाजक है उसको लिख लेते हैं सही भाजक था 36 उस विद्यार्थी का, और गलत जो भाजक था, गलत भाजक वो क्या था दोस्तों, 63 था। तो कुल मिला के उसका जो सही आंसर आया था 63 लेने पर वो 24 आया था। तो यहाँ पर 63 गुणे 24 करेंगे, यानी कि शेष वहाँ पर 0 आया रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये किसके बराबर दोस्तों, भाज्य के बराबर है। तो जब भाज्य हमको पता चल गया तो हम जो है सही संख्या से भाग करा दें, सही भाजक से भाग करा दें, तब जो है उसका राइट आंसर निकलेगा। यानी कि 63 गुणे 24 जो हमें प्राप्त हुआ है ये सही भाज्य है, यानी कि वो संख्या है। तो उस संख्या में अब सही भाजक से भाग कराएं, यानी 36 से, तो 36 से भाग करा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 छंग 36, 6 चौको 24, और फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, और 3 से यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 21 आ गया, 2 दूना 4, यानी कि ऊपर आया 21 गुणे 2। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 21 दूना 42। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस विद्यार्थी का सही उत्तर क्या आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर 42 पे टिक करते हैं ऑप्शन बी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। तो इसमें क्रमागत की बात की गई दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्रमागत विषम पूर्णांक लिख लेते हैं। क्रमागत विषम पूर्णांक होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, 1 की पावर अगर 2 होती है तो कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 1 ही होगा। अगर 3 की पावर 2 होती है दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 5 की पावर 2 होती है ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 25 हो जाएगी। 7 की पावर 2 है दोस्तों तो ये कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। और 9 की पावर 2 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार जो है ये जो उनको प्राप्त हो रहा है क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्ग, तो इसमें जो है अंतर दोस्तों बताना है, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है उसको हमको बताना है। तो 1 से 9 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों, इसमें 8 का अंतर है। फिर 9 से 25 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों, इसमें जो है अंतर 16 का है। फिर उसके बाद 25 से 49 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों, इसमें अंतर है 24 का। आगे बढ़ने पर जो है 81 और 49 के बीच में अंतर कितना है, इसमें दोस्तों अंतर है 32 का। यानी कि 8, 16, 24 और 32 ये जो है क्रमागत ऐसे संख्या आती चली जाएंगी अगर उनका अंतर किया जाएगा। इनका अंतर क्रमागत विषम पूर्णांकों का अगर जो है वर्ग करके उनका अंतर देखा जाता है तो 8, 16 और 24, 32 इस तरीके से आएंगे। तो किससे वो विभाजित होगी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो होगी इसमें उसी से विभाजित होगी, यानी कि 8 से ये समस्त संख्याएं यानी कि 8 स्वयं, 16, 24 और 32 विभाजित होंगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो
राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान है। जी हाँ दोस्तों, तो इस संख्या में क्या निकालना है, जो a है छिपा उसका मान जो है निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, इसमें करना क्या है कि इस तरीके से इसमें सबसे पहले हम संख्या को डिनोट कर लेंगे। तो संख्या डिनोट करते हैं 7 3 8 a 6 a जो है नोट कर लिए। अब इसमें जो सम स्थान पे अंक होंगे, जैसे पहले पे a और उसके बाद ए नहीं होगा 6 है सम स्थान पे है, और उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 8 7 जो 8 7 15 6 21 हो गया। उसके बाद जो विषम स्थान पे अंक हैं उनको जोड़ लेंगे, यानी ए से ए विषम स्थान पे है पहले और तीसरे पर, और ए से 3 ये भी विषम स्थान पे है, तो इसको जोड़ेंगे। तो यानी कि जोड़ने के बाद 21 में से घटा देंगे, यानी कि सम स्थान के अंकों को योग से घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2a + 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर दोस्तों 21 - 2a - 3। तो अब दोस्तों घटाएंगे कितना होगा, हो जाएगा 18। इसको 0 के इक्वल रखेंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 18 आ जाएगा। उसके बाद -2a इक्वल 0, या इधर सॉल्व कर लेते हैं, 18 इक्वल हो जाएगा 2a। अब 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो निम्न में से कौन सी कक्षा में कुल बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। सबसे पहले जो गर्ल्स हैं दोस्तों उनकी संख्या को हम जी से दिखाएंगे और इक्वल एक्स मान लेंगे, यानी गर्ल्स की जो संख्या है एक्स है, और उस गर्ल्स की संख्या से 3 गुनी है कौन, लड़कों की संख्या, यानी कि बॉयज़ की। तो बी इक्वल हम क्या मान लेंगे, जो है 3x। अगर टोटल करते हैं दोस्तों, गर्ल्स और बॉयज़ को जोड़ते हैं इनकी संख्या को, x + 3x = 4x। तो ये दोस्तों जो है वो संख्या होगी जो छात्रों की कुल संख्या को निरूपित कर सकती है, यानी कि बच्चों की कुल संख्या को 4x से निरूपित किया जा सकता है। लेकिन इस संख्या में जो मतलब 4 है वो संख्या x का क्या है, गुणज है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी संख्या x के रूप में हो सकती है जो 4 की गुणज होगी। देखते हैं पहला ऑप्शन में जो है 4 गुणे जो है 10 करते हैं, यानी 10 चौक 40, ये हो सकती है। उसके बाद 42 है दोस्तों, 42 6 7 42, ये जो है दोस्तों नहीं हो सकती। 44 जो है 11 चौक 44, यानी 4 गुणे 11, ये हो सकती है। उसके बाद 48 है 12, यानी कि 4 गुणे 12 चौक 48 होता है, ये भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए यानी 40 और 44 48 ये संख्याएं जो हैं निरूपित की जा सकती हैं। और कौन सी निरूपित नहीं कर सकती बच्चों कुल संख्या, तो ऑप्शन आपका बी होगा, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो निम्न में से कौन सी कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती।
तो दोस्तों सेम अभी 9 नंबर जैसे क्वेश्चन लगा है वही प्रोसेस इसमें भी लगानी है। इसमें क्या करना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। तो इसमें लड़कियों की संख्या जो है दोस्तों हम क्या मानेंगे, पहले लड़कों की संख्या, क्योंकि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 5 गुनी है, तो इसमें हम बॉयज़ की संख्या जो है दोस्तों x मान लेंगे। तो बॉयज़ की संख्या हो जाएगी x, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, यानी लड़कियों की संख्या दोस्तों ये हो जाएगी 5x। तो कुल जो संख्या होगी इन दोनों की, बॉयज़ प्लस गर्ल्स की, वो दोस्तों हो जाएगी x और 5x जोड़ने पर 6x, यानी कि जो संख्या 6x प्राप्त होती है इसमें जो x होगा वो 6 का गुणज होगा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब देखते हैं, 35 है, 35 जो है नहीं होगा, यानी कि 7 पचे क्या होता है जो है 35 होता है, ये नहीं होगा। 24 है, 6 चौको 24, ये संख्या होगी। 42 है, 6 सते 42, ये होगी। उसके बाद 30 है, 6 पंचे 30, ये भी होगी। वो 54 है, 6 नवाई 54, ये भी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें जो है कौन सी संख्या नहीं हो सकती, वो ऑप्शन ए वाली संख्या यानी कि 35 नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि 11 नंबर क्वेश्चन है, 74 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए, सॉरी यहाँ पर जाए कट हुआ है, ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो जाए। अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 454 के क्या हो जाएं, तुल्य हो जाएं। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, 74 जो दिया गया है दोस्तों, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट भाग जो इसका हो जाएगा वो मान लेते हैं x है, और सेकंड भाग जो है इसका 74 माइनस x है। दोस्तों ये जो है दोनों यानी पहले भाग का 5 गुना जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो 5x प्लस दूसरे भाग का 11 गुना जोड़ देंगे दूसरे भाग, यानी कि 11 गुणे 74, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस x, ये 454 के जो है बराबर है। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि गुणा करा लेंगे, 5x प्लस 11 चौक 44 के 4, उसके बाद 11 से 77 4 जो है 81 हो जाएगा। तो 814 माइनस 11x इक्वल 454 इधर दिखा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर घटाएंगे 5x में से 11x, तो हो जाएगा माइनस 6x, और उसके बाद बराबर के उधर जो है 454 में से क्या घटा देंगे, 814 घटा देंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर ही ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उल्टा घटेगा 0, उसके बाद 11 में 6, उसके बाद 7 में से 360 माइनस 360 माइनस 6x। अब दोस्तों माइनस 6x में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों ओर, और 6 से जब डिवाइड करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी x इक्वल आ जाएगा 60 आ जाएगा, x इक्वल 60 आ जाएगा दोस्तों। अब पहला जो भाग होगा वो भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग 60 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो पहला भाग होगी 60, और दूसरा भाग जो हो जाएगा 74 माइनस, यानी कि सेकंड जो भाग होगा वो 74 माइनस 60 करेंगे तब ये आ जाएगा, यानी कि 14। तो पहला भाग 60 और दूसरा भाग 14 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्लियर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि भेड़ तथा गड़ेरियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इनमें भेड़ों की संख्या क्या है। यहाँ पर सॉरी भेड़ लिखा है, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर भेड़ होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या होगा दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों जो है भेड़ की संख्या और गड़ेरियों की संख्या
जो है सबसे पहले मान लेंगे कि भेड़ की संख्या क्या हो जाएगी। भेड़ की जो संख्या होगी दोस्तों वो x मान लेंगे, और जो गड़रियों की संख्या होगी उसे हम गड़रियों की संख्या को दोस्तों मान लेंगे y। तो जो भेड़ होती हैं दोस्तों इनमें इनके जो पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो इसलिए x में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 4x, और जो गड़रिये होते हैं यानी जो चरवाहे होंगे इनके जो पैर होंगे 2 होंगे, तो y में 2 से गुणा करा के जोड़ देंगे 4x में, यानी 2y इक्वल किसके हो जाएगा 16 के। दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। फिर आगे दोस्तों हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। क्या है, जो सिर की संख्या से कितने अधिक हैं 10 अधिक हैं। तो यहाँ पर जो सिर हैं जो है सिर, तो ये तो पैर हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए पैर हो गए टोटल। और उसके बाद जो सिर होगा दोस्तों वो जो है x प्लस वाई, चूँकि जो भेड़ होंगी और जो गड़रिये चरवाहे होंगे दोनों के क्या होंगे सिर एक ही मतलब एक एक ही होते हैं, तो इसलिए जो x प्लस वाई ये सिर की संख्या हो जाएगी। जो पैरों की संख्या से क्या है मतलब सिर की संख्या से 10 अधिक हैं पैर, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, पैर हो जाएंगे, और ये क्या होंगे 10 अधिक होंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड में 10 जोड़ देंगे। इस प्रकार दोस्तों x प्लस वाई जो है 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 जो है यहाँ पर हम जो है मान सकते हैं इसको। अब क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो है समीकरण 1 और 2 को हल करने से पूर्व एक काम करेंगे, इसमें समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, तो यानी कितना हो जाएगा 2x धन 2y इक्वल 12 हो जाएगा। अब उसके बाद जब घटाएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, और 4x में से 2x जाएगा, 2x इक्वल कितना बचेगा जो है 16 में से अगर 12 जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा 16 में से अगर 12 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि 2x बराबर 4, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। और x की का जो मान है वो क्या है भेड़ की संख्या है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार इसकी दोस्तों आप जो है कॉपी पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जो है स्क्रीनशॉट लेके, तब जो है आसानी से इस क्वेश्चन के हल को समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, और मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो यहाँ पर भी हुआ है 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है हैन मान लेते हैं, जो है x हैं और जो काऊ हैं वो y हैं। तो अब यहाँ पर जो इनके पैरों की संख्या, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती हैं इनके 2 लेग्स होते हैं और जो काऊ होंगी इनके 4 लेग्स होते हैं, तो इसलिए जो है टोटल संख्या दिखाने के पूर्व जो है हम क्या लिखेंगे 2x प्लस जो है 4y इक्वल 140, तो 140 यहाँ पर दिखा देंगे समीकरण नंबर इसको 1, तथा उनके मस्तकों की संख्या, तो जो काऊ होंगी और जो मुर्गियाँ होंगी उनके जो है मस्तक यानी सिर को जोड़ेंगे x प्लस वाई, चूँकि दोनों के क्या होंगे अलग अलग देखेंगे तो एक एक ही सिर होंगे, तो x प्लस वाई इसमें किसी नंबर से गुणा नहीं करना है अभी, प्लस ये किसके बराबर होगा 48 के। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे 4 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे, तो 4 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना है 4x प्लस 4y इक्वल 8 चौक 32, फिर 8 4 चौक 16 3 19, तो 192 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, समीकरण 1 में से जो है 2
को घटा देंगे। तो 4x में से 4x गया, सॉरी 4y में से 4y गया, ये कैंसिल हो गया। 2x में से 4x जाएगा तो ये बचेगा -2x इक्वल 140 में से 192 जाएगा तो -52 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 52 को तो आएगा 26। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 26। और x जो संख्या थी दोस्तों ये मुर्गियों की संख्या माने थे। इस प्रकार हमको बताना क्या था, मुर्गियों की संख्या। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो। तो इसमें दोस्तों करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले हम इकाई और दहाई के अंक को मान लेते हैं। तो माना जो है इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक y है, इकाई का अंक जो है y है और दहाई का अंक x है, ऐसा मान लेते हैं। दहाई का अंक x है। अब संख्या जो होगी, मूल संख्या होगी, जो हमारी मूल संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 10x + y। अब बदलने पर यानी कि जब बदलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से अंकों को परस्पर बदलने पर तो वो जो संख्या हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी 10y + x। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो योगफल कितना आता है 110 आता है, यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 एक जो है 11x + 11y इक्वल कितना हो जाएगा 110। इसको जो है दोनों ओर जो है 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो कितना हो जाएगा x + y इक्वल जो है 10। इसको समीकरण नंबर जो है 1 नाम दे देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो, तो यहाँ पर x - y इक्वल कितना हो जाएगा 4। अब दोनों को क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तब y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 14 और यहाँ से 2 से काटेंगे x इक्वल कितना हो जाएगा 7। अब x इक्वल क्या आया 7 आया। अब x का मान अगर उठा के समीकरण 1 में रखते हैं तब y की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो 3 निकलेगी। तो जो मूल संख्या प्राप्त होगी, मतलब संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखते हैं मूल संख्या पे आते हैं, क्या लिखा है 10x + y। तो यानी कि 10 × 70 3 73 हो जाएगी, यानी कि 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 73 जो है विल बी राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, पुरानी संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन जैसे 14 था उसी तरीके से ये भी जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जो है अच्छे समझते हैं। चलिए हम इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या मान लेते हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो मान लेते हैं दहाई का अंक क्या है x है, तो दहाई का अंक मान लिए दोस्तों क्या है, दहाई का अंक क्या है x, और इकाई का अंक जो है क्या है, इकाई का अंक y। इस तरीके से मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, यानी कि इकाई का जो अंक हो जाएगा y बराबर वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, तो यानी कि 2x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब दोस्तों आगे कहा गया है यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए, तो सबसे पहले हम मूल संख्या प्राप्त करेंगे। तो मूल संख्या जो हो जाएगी, मूल संख्या दोस्तों वो क्या होगी जो है दहाई, यानी कि 10x + y हो जाएगी। अगर बदलने पर, अगर बदल दिया जाए जैसा कहा गया है क्वेश्चन में, बदलने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। अब दोस्तों
इसमें जो है शर्त के हिसाब से देखना है कि ये पुरानी संख्या से 27 अधिक है, यानी कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो पुरानी संख्या क्या है दोस्तों, 10x प्लस वाई। ये जो है इधर वाली संख्या यानी 10y प्लस x जो नई संख्या है बदलने पर, इससे ये जो है क्या है 27 अधिक होगी, यानी नई संख्या अधिक है। तो इधर हम लेफ़्ट साइड में 27 जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, पुरानी संख्या में, क्योंकि ये क्या है नई संख्या से कम है। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, तो 10x और 10y दोनों इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा। इक्वल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल में जाएगा -27 हो जाएगा। अब जब इसको सीधा करेंगे यानी 9 से भाग करा देंगे दोनों ओर, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल -3 हो जाएगा। अब दोस्तों समीकरण नंबर इसको हम नाम दे देते हैं 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, y इक्वल -2 हो जाएगा। तो क्या आएगा समीकरण 1 से जो है y इक्वल 2x रखने पर समीकरण 2 में, तो कितना आ जाएगा जो है आ जाएगा x माइनस 2x इक्वल कितना हो जाएगा -3, यानी कि -x इक्वल -3। तो माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होगा, y बराबर समीकरण जब हम 1 में रखते हैं x की वैल्यू, तब y बराबर कितना आ जाता है, y बराबर 6 आ जाएगा। अब कुल मिला के जो मूल संख्या है दोस्तों, मूल संख्या क्या है 10x प्लस वाई है। तो 10x प्लस वाई के हिसाब से x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं 10 तिहाई 30, और y की वैल्यू अगर 6 रखते हैं 36, यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी, संख्या क्या हो जाएगी 36 प्राप्त होगी। या ध्यान रखना 36, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का, यानी 36। तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स संख्या पद्धति के पार्ट 2 में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया गया, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।